ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। ओम आनंदम। आनंद ध्यान और विषय प्रतिभा, टैलेंट का दूसरा पार्ट। इस कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कल इसी से संबंधित कुछ चर्चा करते हुए हमने मैं कौन हूं ध्यान किया। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जो महत्वपूर्ण एक विषय चल रहा है, अगर कोई नए साथी मित्र अगर जुड़ रहे हैं तो वो कल कार्यक्रम जो हुआ है उसको देख सकते हैं, क्योंकि उससे पहले इसी टैलेंट से संबंधित 3 तलों से हम गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और चौथा महत्वपूर्ण जो अब्राहम मैस्लो इशारा करते हैं, उसी के अनुसार जो हमारे ऋषि हैं वो इशारे करते रहे हैं। और इन सभी इशारों के साथ साथ आज की परिस्थिति व समय के अनुसार उस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चौथा तल महत्वपूर्ण, जिसके कारण हमारे भीतर से कुछ चीज जन्मती है, जिसको हम प्रतिभा कहें, टैलेंट कहें, और उसका संबंध किसी न किसी कार्य से जुड़ा हुआ है।
उसी से संबंधित हम कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं और हमारे भीतर से उन्हीं प्रतिभाओं का अभिव्यक्त उस कार्य के रूप में जब होता है तो वह स्पेसिफिकेशन किसी न किसी रूप से जुड़ जाता है, किसी भी व्यक्ति से वह जुड़ जाता है। चौथा महत्वपूर्ण तल प्रेम की आवश्यकता, और ऋषि कहता प्रेम आकांक्षा, यानी कि लव नीड्स। मानव का जो प्राकृतिक, जो एक नैसर्गिक जो जन्म लेके पैदा होता है, तो वह प्रेम पाना चाहता है। ये जो भी हम विषय लेके चल रहे हैं, इस विषय का संबंध पूरी प्रकृति जो मानव की है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप अपने से जोड़ते हैं तो आप अपने आप को देखें, क्या हम प्रेम पाना नहीं चाहते? हर कोई प्रेम पाना चाहता है, और प्रेम की जो आवश्यकता है वह एक जननी बन जाती है किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा। इसलिए हम सब अगर देखें तो किसी न किसी रूप में हम चाहते हैं कि हमें कोई प्रेम करे। कोई है ऐसा जो हमें प्रेम करता है, जो हमें चाहता है। शायद ही कोई ऐसा हो व्यक्ति को, क्या पूरी जीव जंतु, पूरी प्रणाली को अगर देखें तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी को चाहता रहता है। और वह चाहने की जो प्रक्रिया है प्रेम से जो जुड़ी है, अगर हम अपने स्वयं को देखें तो हम सब चाहते हैं। पिता पुत्र से चाहता है, पुत्र पिता से चाहता है। ये एक आदान प्रदान है जो चलता रहता है। पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति चाहत बनी रहती है कि वह प्रेम जो है मुझे करे, और यह चाहत इस हद तक चली जाती है, इस हद तक चली जाती है कि उसी प्रेम की चाहना में बहुत कुछ चीजें अभिव्यक्त हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, और बहुत सारी चीजें प्रेम की एक निशानी बन जाती है। हम अपने चारों तरफ बहुत चीजें सुनते रहते हैं, तो कोई इतने दिलो जान से किसी को जब चाहता है तो उसी चाहत में कुछ न कुछ चीजें, इमेंशन, कुछ न कुछ चीजें प्रकट हो जाती हैं, और प्रेम का संबंध शाश्वत है। इसलिए नैसर्गिक है, प्रकृति का हिस्सा है, हमारा मूल स्वभाव है। इसलिए वह चाहना भी एक किस्म से हमारी प्रकृति का हिस्सा है। ये हम लेके पैदा नहीं हुए हैं। चाहत अगर है तो है, अब क्या करें? कोई करे ना करे, लेकिन हमारे भीतर चाहत बनी रहती है कि कोई हमें प्रेम करे। अब कोई करता है कि नहीं करता, ये तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन भीतर चाहत बनी रहती है। पता है कि हो सकता है कि बच्चे किसी को प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन बड़ों की चाहत बनी रहती है कि नहीं, प्रेम करना चाहिए। अब बड़े कितने छोटों के प्रति प्रेम करते हैं कि नहीं करते, लेकिन भीतर चाहत बनी रहती है कि छोटे चाहते हैं कि बड़े हमसे प्रेम करें। ये चाहत एक दूसरे के प्रति बनी रहती है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अस्तित्वगत यह हमारे भीतर की एक ऐसी अवस्था है जो हम लेके जन्मते हैं, और उसी प्रेम की चाहत में हम बहुत कुछ कर गुजरते हैं,
बहुत कुछ करते हैं। आप अपने आप को देखें, क्या आप इसके लिए कुछ नहीं करते? हम सब करते रहते हैं, यानी कि इसके कारण भी हम कार्य में रत रहते हैं और उसी कार्य से कुछ न कुछ चीजें मेंशन होती रहती हैं। और ये तो इतनी बड़ी चाहत है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी की चाहत के कारण बहुत चीजें खड़ी हो जाती हैं और बड़ा फेम मिल जाता है। और फिर तब कहते हैं कि कोई था जिसके प्रति अथाह प्रेम था या प्रेम कोई करने वाला था। तो ये सब हमारे चारों तरफ होता रहता है। तो वह भी हमारा एक टैलेंट का हिस्सा है जो भीतर से जन्मता है, उस रूप में वह प्रकट हो जाता है। कोई विरह की पीड़ा में बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है, कोई विरह की पीड़ा में मीरा आपने देखी होगी, उस विरह की पीड़ा में कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भजन गाती रही, नाचती रही और क्या कुछ नहीं प्रकट हो गया। थोड़ा देखें, आज भी उनके भजन कीर्तन, उनके पद जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बसते रहते हैं। यह सब चीजें कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहती है। चारों तरफ भरा पड़ा है यह सब कुछ। इसलिए आज हम किसी न किसी रूप में उन सबको याद भी करते रहते हैं। इसलिए जो प्रेम की जो आवश्यकता, जो लव नीड्स है, ये भी हमारे भीतर की प्रतिभाओं को अभिव्यक्त करने में सहयोगी होती है। और फिर पांचवा महत्वपूर्ण, मित्राकांक्षा, जो अब्राहम मैस्लो बिलोंगिंगनेस नीड्स की बात करते हैं। अब यह जो मित्राकांक्षा का संबंध है, अब किसी को तुम इतना चाहते हो, वह आपकी एक मैत्री का संबंध हो जाता है। वहां प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन यहां आप किसी की चाहत में इतने खो जाते हो, इतने लीन हो जाते हो कि आप चाहते हो और उस चाहत में कोई है इस धरा पर कि जिसको आप इतनी शिद्दत से चाहते हो। वह कोई मित्र हो सकता है, आपके चारों तरफ जो आपके संबंधी हैं उनके प्रति आपकी गहरी मित्रता हो सकती है। इस मित्रता में ही प्रेम गहरे में छिपा रहता है। और ये भी एक नैसर्गिक हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है। हर किसी के भीतर ये चाहत होती है। आप अपने चारों तरफ देखो, कोई ना कोई मित्र तो होता है। और वह मित्र जो आपका अगर जब मिलता है, अचानक कहीं मिल जाए, तो अपने आप को देखें, या अगर किसी कारण वह नहीं मिलता है तो तब देखें। यानी कि ये भी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अवस्था है कि जो है, और वो भी हम लेके जन्मते हैं। गहरे तलों से हम इन सब चीजों को लेके जन्मते हैं। इसलिए हमारे चारों तरफ इस तरह का माहौल किसी न किसी रूप में बना रहता है। लेकिन बात एक अलग है कि मित्राकांक्षा और मित्र का होना, कि किसी की चाहत और किसी चाहत से जो जुड़ना है, उस जुड़ने का संबंध गहरे से तभी हो पाता है जब कहीं चित्त में किसी तरह की भी कोई भी रत्ती भर अहंकार ना हो। ये मित्र की गहरी निशानी होती है। लेकिन ये चित्त से ना निकले और मित्र रहे, और फिर वह मित्रता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टूट जाती है। गहरी मित्रता के कारण ही प्रेमी प्रेमिका बनते हैं, और फिर उनके बीच कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। और आजकल तो शब्द ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाती है मित्रता। गहरे प्रेम में तब्दील हो गई थी, टूट गई।
कारण सब जगह अगर टूटने की ऐसी कोई प्रक्रिया, गहरे मित्रता की टूटने की अगर कोई भी प्रक्रिया मिलेगी तो मैं का वजूद, और उस मैं के पीछे ईगो, अहंकार मिलेगा। इसलिए इसी मित्रता की निशानियां आपको बहुत मिलेंगी, जो इस तल पर मित्रता है, और उसमें बहुत सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं, और गहरी मित्रताओं की निशानियां बहुत आपके चारों तरफ भरी पड़ी होंगी। और कभी कभी आप देखते होंगे ऐसी ऐसी कहानियां जुड़ी हैं कि मित्रता में किसी ने अपनी जान भी दांव पर लगा दी, होता है। अब ऐसी कुछ चीजें हमारे भीतर से प्रकट होती रहती हैं, जन्मती रहती हैं, ये सब चीजें प्रकट होती रहती हैं। ज्यादा बातचीत इस विषय पे ना करते हुए, नहीं तो आप उदाहरण तो दुनिया भर के आपके चारों तरफ भरे पड़े हैं, आप सोच लेना, विचार कर लेना कि गहरी मित्रताओं के संबंध किस किस रूप में है। इसलिए कृष्ण सुदामा की गहरी मित्रता का तो हमें पता ही है, कैसी गहरी मित्रता थी। वहां भगवान श्री कृष्ण, वो तो बहुत झिझक के कहीं सोच रहे थे कि पता नहीं घुसने भी दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन जैसे ही सुदामा पहुंचते हैं तो आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कुछ किया। तो इसलिए जहां अहंकार नहीं है वहीं यह सब कुछ संभव हो सकता है। इसलिए हम यह सब चीजें लेके जन्मते हैं, यह हमारे हाथ की चीज नहीं है। आगे महत्वाकांक्षा, एस्टीम नीड्स। अब यहां जो महत्वाकांक्षा का संबंध है, अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपके भीतर एक चाहत रहती है कि कोई हमें महत्व दे, कोई हमारा मान सम्मान करे, और साथ साथ में उस मान सम्मान के लिए हम कीर्ति और शौर्य और यश चाहते हैं। और इसी महत्वाकांक्षा के कारण हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। उसी करने में बहुत चीजें खड़ी हो जाती हैं। यानी कि इस महत्वाकांक्षा के कारण आपके भीतर से बहुत टैलेंटेड प्रकट होता है। अगर ये महत्वाकांक्षा आपके भीतर ना हो तो बहुत कुछ चीजें प्रकट ना हो सकती। लेकिन अब ये भी महत्वाकांक्षा का भी संबंध अस्तित्व ने, प्रकृति ने, कुदरत ने आपको दिया है। इसलिए आप मान सम्मान की चाहत में, यश या कीर्ति या शौर्य या फेम होने की चाहत में बहुत कुछ कर गुजरते हैं। और इसी महत्वाकांक्षा और यश और सम्मान और मान की चाहत और कीर्ति और शौर्य और फेम की चाहत का संबंध मुझसे भी बहुत गहरे से जुड़ा है। मेरी मुख्य एक घटना से बहुत गहरे से जुड़ा है। और तब मैंने, जब मेरे जीवन में यह घटना घटी थी, तो तब, अब उसी घटना का थोड़ा अगर मैं चाहूं तो जिक्र कर दूं। कई बार मैंने किया है, लेकिन कुछ नए साथी मित्र अगर जुड़े हैं तो उनके लिए ये सहयोगी रहेगी। जल्दी जल्दी हम इस बात को समाप्त करेंगे। 96 की बात है। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, और जैसे ही मैंने व्यापार शुरू किया, वैसे ही 15-20 दिन के दौरान हालात कुछ ऐसे हो गए कि मेरा वजन भी 7-8 किलो कम हो गया। क्यों हो गया? चिंता, या समझो कि कुछ ऐसा लग रहा था कि ये तो पता नहीं क्या हो रहा है। उस दौरान यानी कि मैं बहुत कुछ समस्याओं से ग्रसित, और उस समय जब मैं समस्याओं से ग्रसित था तो मुझे एक बात याद आई, जब मैं दुकान पर बैठा हुआ था, कि मैंने कभी कॉलेज के अंदर, जब मैं बीएड में था, उस समय यानी कि बच्चों को खुद लेक्चर देना पड़ता है, यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। हमारे हम उम्र जो बीएड
कोर्स कर रहे थे वही बच्चे बन जाते थे और उन्हीं को हम पढ़ाते थे। तो उस दौरान मैंने टॉपिक चुन लिया, क्योंकि मेरा ईश्वर से गहरा नाता है, इसलिए मैंने उसी से संबंधित विषय चुना। और विषय चुना ईश्वर के नाम से लोगों को ठगना। ये उस समय उस दौरान मैंने टॉपिक चुना था करंट समस्याएं, आज की करंट समस्याएं। और आज की करंट समस्याओं का पहला टॉपिक ही था कि ईश्वर के नाम से लोगों को ठगना। इसी पे मैं लेक्चर दे रहा था। और आपस में जब हम उम्र जब स्टूडेंट बनते हैं तो कुछ न कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं, मजाक में या कैसे भी समझो। उस दौरान लेक्चर देते देते मैंने कहा कि इस पूरी दुनिया में किसी की भी अगर कोई भी समस्या है तो समस्या का समाधान मेरे पास है। और जब मैंने ये कहा कि पूरी दुनिया में हर किसी की समस्या का समाधान मेरे पास है, तो बच्चे सामने बैठे ही थे। अब एक लड़की खड़ी होती है कि आपके पास सभी समस्या का समाधान है? मैं कहा हाँ, सभी समस्या का समाधान है। बोले कि आप भगवान हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं भगवान हूं। उन्होंने कहा कि आपको सब पता है? मैं कहा हाँ, मुझे सब पता है। तो कहती है कि ये बताओ कि मैं फेल होंगी कि पास होंगी? अब मैंने थोड़ी देर आंख बंद की और थोड़ी देर के बाद जब आंख खोली तो मैंने पूछा कि नाम बताओ, आपका क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया कि कमलेश। मैंने पूछा कि आज वार क्या है? उसने वार बताया। और मैंने लगा के हिसाब मैंने कहा कि कमलेश पास होगी। अब जैसे मैंने कहा कि पास होगी तो लड़की बहुत होशियार थी, उसने कहा कि अगर मैं एग्जाम ना दूं तो? अब मैंने फिर आंख बंद की और फिर मैंने इशारा किया कि कमलेश, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू एग्जाम ना दे, एग्जाम देगी और पास होगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। अब इतने में एक लड़की और खड़ी होती है। आप भी सोचेंगे कि लड़कियां ही खड़ी हुई। हाँ, लड़कियां ही खड़ी हुई। और उन्हें फिर एक लड़की ने पूछा कि आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, कौन जीतेगा? मैंने कहा कि भारत जीतेगा। उसी दिन मैच चल रहा था। अब उसी दौरान क्या होता है, ये थोड़ा समझने की बात है कि मैंने एक टॉपिक चुना, आज की करंट समस्याएं। और उस करंट समस्या में सबसे पहले टॉपिक लिया ईश्वर के नाम से लोगों को ठगना। और उस लेक्चर को देते देते मैंने ये वाक्य बोल दिए और उसी दौरान मुझसे बहुत सारी चीजें पूछी गई। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो सभी स्टूडेंट यानी कि जो भी थे वो सब मेरे चारों तरफ और बोले कि आप हाथ भी देखते हैं? मैंने कहा कि नहीं, मैं माथा देख लेता हूं। अब ऐसे में भीड़ मेरे चारों तरफ जमा हो गई और कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। उस समय मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन भारत हार गया और मैं गैलरी में खड़ा हूं कॉलेज के। लड़की आ रही है सीधा मेरे पास कि वो, मैं समझ ही गया था कि हाँ, वो भारत तो हार ही गया। अब आएगी, बोले कि भारत तो हार गया। तो मित्रों, मेरा हाथ जैसे ऐसे था उसके साथ ऊपर। वो थोड़ी डरी भी। मैंने कहा कि कमाल, अगर भारत जीतता तो मेरे पैर पकड़ती, मुझे पता है। अब हार गया तो मैं क्या करूं? मैंने उनको समझाया कि टॉपिक ही ये था कि आज के नाम, ईश्वर के नाम से लोगों को ठगना। 10-20 बात लोगों ने मेरे से पूछी। हो सकता है कि 5-10 सच होती, 5-10 झूठ होती, लेकिन झूठ के ऊपर कौन ध्यान देता? इस तरह की बहुत सारी चीजें फैलने लगती है। तो मगर आप लोगों की समझ नहीं आई बात मैं क्या कह रहा हूं। तब उसकी समझ आई बात। तो ऐसा था कि उस समय मैंने तो उस टॉपिक के अनुसार ये बात बोल दी, लेकिन मैं जब दुखी था उस समय, जब मैं बीएड के बाद जब मैं काम कर रहा था, दुकान पे बैठा था, तो उसी दौरान मेरे अंदर एक बात आई कि पहले तो तू दुनिया का ठेका ले रहा था कि सभी समस्याएं दुनिया की, मैं कोई भी आए उसका हल मेरे पास है। अब खुद
मैं फंसा हुआ हूं, इसका इलाज करो। और मैं आंख बंद करके दुकान के ऊपर जो काउंटर था वहीं बैठ गया। और धीरे 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 मैंने देखा कि पहले समस्याओं को ढूंढो कि समस्या है क्या एक्चुअल में। और मैं भीतर गया, डूबता चला गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और मैं हटाता गया सब चीजें। और जैसे जैसे मैं गहरे में डूबता गया कि ये समस्या भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लास्ट में धीरे धीरे सब चीजें जब समाप्त होती गई तो एक चीज पर जाके सब चीजें टिक गई। और वह क्या मिली समस्या पता आप सबको? हो सकता है कुछ पुराने होंगे, उनको पता भी होगा। और समस्या मिली कि मैं नाम चाहता हूं। अब थोड़ा ध्यान देना, उस समय मेरी समस्या मिली कि मैं नाम चाहता हूं। और तब मैंने देखा कि ओहो, ये जो समस्या है कि नाम की चाहत। और फिर मैं अपनी बैक हिस्ट्री में गया कि इसी के चक्कर में मैंने कॉलेज में क्या कुछ नहीं किया, कभी ये किया, कभी वो किया, बहुत कुछ मैंने किया है। उसके पीछे, सब चीजों के पीछे नाम, फेम, बहुत सारी चीजें। जब मैं बैक में जाता गया, देखता गया, अच्छा यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो तब मैंने फिर भीतर में जैसे अपने सब चीजें ढूंढ रहा था, तभी मैं फिर आया बाहर। और मैंने देखा कि कमाल है, अब ये जो सब चीजें जो मैंने की है, इसके पीछे एक मैं, कि मैं भी कुछ हूं, यानी कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, एक रिस्पेक्ट, एक आदर, एक सत्कार, एक सम्मान मेरा हो, कि लोग हो। और जब मैं ये सब चीजें अपने भीतर देख रहा था, तो उसी दौरान मेरे अंतरतम में एक चीज और आई कि कमाल है, ये एक मैं ही कोई स्पेशल या विशेष थोड़ी ना हूं। ये तो एक छोटा सा बच्चे के भीतर भी चाहत होती है, वो भी दिखाता है। एक 5 साल का बच्चा भी कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकत करता है, उछल कूद करता है कि लोग मुझे देखें, मेरे ऊपर ध्यान दें। और फिर मैंने देखा कि ये तो चारों तरफ लोगों का यही सब है, एक मैं ही थोड़ी ना हूं ऐसा। चारों तरफ सब जगह यही तो है, सब यही तो चाहते हैं कि लोग मेरी उपस्थिति को महसूस करें, मेरा भी महत्व है, मुझे भी लोग पहचाने, मुझे भी देखें कि मैं भी कुछ हूं। और इस मान सम्मान के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं लोग। तो मैंने देखा कि मैं कौन सा विशेष हुआ, मैं भी एक जनसाधारण की तरह, जो लोगों का सोचना समझना वही तो है सब। ओहो, तभी मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा दुख है मेरे जीवन का। और उस समय मैं इतना दुखी था, इतना नर्क में था, जैसे महादुख कहें, इससे बड़ा दुख नहीं था उस समय मुझे। और मैं उसी दुख को जब मैं देख रहा था, अपने उसी दुख को, तो उसी समय अचानक पता नहीं क्या होता है, एकदम जैसे गहरे में जब मैं आंख बंद करके बैठा ही हुआ था, तो अचानक एक दृश्य मेरे सामने आता है कि मैं जैसे रोड क्रॉस कर रहा हूं और एक कोई डीटीसी बस चलती थी उस समय, वो आई और मेरे ऊपर से चली गई और मैं मर गया, मेरी मौत हो गई। और जैसे ही वो दृश्य आता है मेरे सामने, तभी वो खत्म हो गया सब। कहां नाम, कहां फेम, ये सब चीजें करना धरना, और तभी सब शून्य हो गया। और ऐसा शून्य हो गया कि अगर साधारण की तरह अगर यही भीतर सोच चलती रही तो आम है, अगर ये ना बचे तो कुछ विशेष हो सकता है। और बस वहीं जैसे वो दृश्य जब सामने आता है, तो उसी समय भीतर से एक
दिशा जिसको कहते हैं जीवन की दिशा, वहीं से मिल गई। और बस दिशा क्या मिली? दिशा ये मिली कि तेरा काम केवल काम करना है। काम तो करना ही पड़ेगा। काम एक जरूरत है, एक आवश्यकता है, किसी भी रूप में समझें। काम करना पड़ेगा, काम करता जा, नाम होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई नहीं। दुनिया गई है, हमें भी जाना, जाना तो है ही, चले जाएंगे। वो दिन और आज का दिन जो मैं महानरक में था, उसी समय कुछ समय के बाद ही मैं महाआनंद में पहुंच गया। उस दिन के बाद मेरे जीवन में कोई दुख का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई समस्या का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि जो मुख्य जो समस्या जो गहरे में जो जड़ जमाए हुए थी वो तो वही थी। और उस समस्या का एक किस्म से छुटकारा, छूट जाना, और बस केवल केवल जीवन में फिर कर्म बचा। और कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे, और आज भी कर्म जारी है। इसलिए धर्म अर्थ काम करते हुए मुक्ति और मोक्ष। अब ये जो बड़ा प्रीतिकर सूत्र है, इसलिए जो कुछ पुराने साथी मित्र हैं वो परिचित हैं। धर्म अर्थ और काम, धर्म का जगत नरेला के अंदर बीच का जो आश्रम है वो उसी का हिस्सा है। कर्म सथली जो मेरा एक छोटा सा व्यापार है वो उसी का हिस्सा है। और उसके ऊपर एक मकान है जिसको हम काम कहें, इच्छा कहें, मनोकामना कहें। संपूर्णता का संबंध होता है। इसलिए संपूर्ण अगर व्यक्तित्व अगर जीना है तो इसलिए मैंने जो ये विषय लिया है प्रतिभा का संबंध। वो प्रतिभा का संबंध जो महत्वाकांक्षा से जो गहरे से जुड़ा है, ये हम लेके जन्मे, जन्म दर जन्म इन चीजों को हम लेके जन्मते हैं। ये सब चीजें मैंने कहा था पीछे कि अगर ये पूर्ण हो जाए तो फिर कुछ बचता नहीं, तो आप मुक्त हैं। मैं नहीं कहता कि त्याग दे, त्याग में कष्ट होगा, पूर्ण कर लो तो मुक्त है। इसलिए इच्छाओं के पूर्ण में भी मुक्ति है, लेकिन सही मायने में आपको अपनी महत्वाकांक्षा का, उस इच्छा का पता हो कि क्या है। अगर वह पता लग जाए तो मुक्त हैं आप। मैं कहता हूं कि पता लगते ही मुक्त हैं। पूर्ण तो हो ही जाएगी लेकिन पता ही नहीं लगता, इसलिए न मुक्त हो पाते हैं और वह सब कुछ ऐसे ही रह जाता है। इसलिए छठा तल महत्वाकांक्षा। अब उस मान सम्मान और महत्व का जो संबंध जुड़ा है, अब आगे जो महत्वपूर्ण सातवां तल जहां इशारा हो रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मुक्ति की इच्छा, आत्म और आत्मा से संबंध। इसे ऋषि मुमुक्षा कहते हैं। मुक्ति की इच्छा, इच्छा है मुक्ति की है, कामना है मुक्ति की है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब आप समझना थोड़ा सा, आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है ये। इसलिए इससे ऊपर का जो भी संबंध है, जो भी हमने 6 तलों की जो जिक्र किया है, उनका संबंध किसी न किसी क्षेत्र में जुड़ जाता है। वो किसी भी कला के क्षेत्र में जुड़े, या वो अभिनय करता हो, या वो सिंगर हो, या वो नृत्यकार हो, या वो चित्रकार हो, या और अन्य कोई भी, कोई साहित्यकार है, कोई कविकार है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब जुड़ जाती हैं। फिर उसी क्षेत्र का संबंध एक विज्ञान से जुड़ा है। विज्ञान की जो चमत्कार हैं, जो चारों तरफ विज्ञान कुछ न कुछ करता रहता है, उनसे वो संबंध जुड़ जाता है। फिर समाज में कुछ समाज सेविक हैं जो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई चीजें चलती रहती हैं, वो उन चीजों से जुड़ते चले जाते हैं।
और बहुत सारे चारों तरफ इस तरह की प्रतिभाएं जो आपके चारों तरफ किसी न किसी रूप में हैं, वो सब चीजें अभिव्यक्त होती रहती हैं। लेकिन जो अंतिम जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मुख्य जो प्रतिभावन, जो इस पूरी धरा पर जो एक खिलावट प्रकट होती है, उस खिलावट का गहरे से संबंध है। वह खिलावट आपके भीतर कैसे प्रकट होती है, वह महत्वपूर्ण है। उस खिलावट का संबंध आपकी उस आत्मा से जुड़ा है, और एक्चुअल में आपका सबसे, मैंने कहा था कि शाश्वत सनातन सत्य उसी प्रतिभा से जुड़ा है। जब तक आप उस कला के धनी, जब तक उस आत्म कला का संबंध जो आपके उस शाश्वतता से जुड़ा है, जब तक वह अभिव्यक्त ना हो, उसके भीतर जब तक प्रफुटन ना हो, तो जो चारों तरफ की जिस रूप में भी जो कलाएं हैं, उन कलाओं में तो फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी अधूरी यात्रा है। इसको ऐसे समझ लें कि जब तक आप उस अंतिम प्रतिभा तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारी बहुत सारी चीजें, यात्राएं अधूरी रहती हैं। अब घटना तो वो 96 की थी जो मेरे जीवन में, जो मुझे समझ आया, वहां से एक दिशा जीवन की बदल गई। लेकिन देखो कमाल है, सफर देखो 96 से और 17 मार्च 2007 को जाके तब घटना घटती है। तब जाके जीवन में क्या घटता है, जो आत्मा का संबंध जो मुझ में से जुड़ा है, जो इस शरीर से जुड़ा है, जब शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई, तब वह अभिव्यक्ति जन्मती है। और उस अभिव्यक्ति का जो जन्म है, संबंध जो है, वहां तब तो समझ आया कि मैं और इस मुझ में के कारण जो अहंकार जो भीतर जो जन्मा है, वो समझ तो आ गया कि हाँ यही रोग है, यही समस्या है। उससे एक दिशा तो मिल गई, जीवन चलता रहा, आगे गाड़ी दौड़ती रही। लेकिन घटना 17 मार्च 2007 को घटती है। तब पता लगता है कि जिसको मैं अभी तक मैं समझे बैठा था, वास्तविक मैं तो कुछ और है। और उस वास्तविक मैं का जब पता चला, तो ये जो मैं था, जिस मैं को मैं समझे बैठा था, उस मैं का अता पता न रहा, केवल वही रहा। वही प्राण उत्थान का संबंध जो मुझ में से जुड़ा था, जब डिटैच हुआ, यानी कि आत्मा जब शरीर से अलग हो गई, तब भीतर से महाकला का जन्म होता है। उस महाकला के आप सभी धनी हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आपकी हो सकता कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन क्षेत्रों में आपकी प्रतिभाएं जुड़ी होंगी, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी प्रतिभा का संबंध है, जो टैलेंट जो एक्चुअल में जो आप लेके जन्मे हैं, उस आत्मा के भीतर विस्फोट, तभी आप महाकला में प्रवेश करते हैं। और वह महाकला जिसको हम नटराज कहें, उसी से तो जुड़ी है। यह वही महाकला है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। यह वही महाकला है जो भगवान बुद्ध से जुड़ी है। यह वह महाकला है जो गुरु नानक साहब से, कबीर से, यीशु से, भगवान महावीर से और अन्य अन्य दुनिया भर के जो संत ऋषि पैगंबर रहे हैं, उन सब से कहीं ना कहीं यही चीज तो जुड़ी है। इसलिए जब उनके भीतर यह अभिव्यक्ति होती है, इस महाकला का जन्म जब होता है, तो वह अभिव्यक्त होती है, तब गीता प्रकट होती है, तब वेद प्रकट होते हैं, तब बाइबल प्रकट होती है, तब कहीं जाके गुरु ग्रंथ साहब प्रकट होता है, तब कबीर के पद प्रकट होते हैं, तब कहीं जाके ओशो के भीतर से 750 बुकों का जन्म होता है। तब वह अभिव्यक्ति जब अभिव्यक्त होती है, तो वह ग्रंथ बन जाता है। वह ऐसा सत्यपूर्ण ग्रंथ बन जाता है, वह हमारा सत्संग का सहारा बन जाता है। और उन्हीं ग्रंथों का हम पाठ करते रहते हैं, उन्हीं ग्रंथों के पाठ को हम रटते रहते हैं और दोहराते रहते हैं, और रिपीटेशन चलता रहता है कथाओं के रूप में, अन्य अन्य रूपों में वह चारों तरफ हमारे चल रहा है, और हम उन्हीं को दोहराते रहते हैं। हमारे भीतर खुद की जो गीता पड़ी थी,
खुद का जो वेद भीतर था, वेद का अर्थ जानना, उस जानने से हम वंचित रह जाते हैं। खुद की किताब के पढ़ने से हम वंचित रह जाते हैं। वहां कोई भी किसी भाषागत शब्द से उसका कोई संबंध नहीं है, वह निशब्द की वाणी है। उसी की अभिव्यक्ति जब भी किसी के भीतर जन्मती है तो समझो आपको सूत्र हाथ लग जाता है। और जो भीतर मुक्ति की चाह इच्छा थी, ध्यान देना, गौर से मैं इशारा कर रहा हूं, थोड़ा इस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो भी जिस रूप में भी आपकी कामनाएं हैं, मैं कहता हूं कि इससे बड़ी कोई कामना नहीं है, इससे बड़ी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। भले ही आपकी बहुत सारी कामनाएं जो आप लेके जन्मे हैं वो सब पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन जो ये एक्चुअल में जो महत्वपूर्ण जो आपके भीतर जो कामना है, आपको ना भी पता होते हुए भी आप इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। भले ही बहुत सारे साथी मित्र हो सकता है कि इस चीज को स्वीकार करे ना करे, लेकिन मुझे पता है कि आपके हाथ की बात नहीं है, क्योंकि यह आपका विषय नहीं है। यह उसी कुदरत और उसी अस्तित्वगत जो आपके भीतर की जो अवस्था है, उसी से जुड़ा हुआ यह संबंध है, आपके हाथ में नहीं है। इसलिए उसकी कृपा आपके ऊपर बरस जाए। आप तैयार तो हो सकते हैं, लेकिन कृपा कब बरसेगी, उसकी ग्रेस कब आपके ऊपर बरसेगी, वो किस पर निर्भर करता है। क्योंकि उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसका आनंद तो सदा बहता रहता है। वो कभी ऐसा कोई पल नहीं रहा जब उसका प्रेम, उसका आनंद न बहता हो। वह शाश्वत है, उसका प्रेम और उसका आनंद, वो तो चारों तरफ बह ही रहा है, बशर्ते हमारा शरीर और मन, और मैं विशेषकर कहूंगा कि शरीर तो एक यंत्र है, मन केवल बाधा है। इसलिए मन का संबंध अगर बीच से हट जाए तो शरीर अलग हो जाता और आत्मा अलग हो जाती है, और तब आपके भीतर उस महाकला का जन्म होता है। इसलिए वह सद्गुरु कहीं, आचार्य कहीं, उनसे किसी न किसी रूप में जब यह अभिव्यक्ति होती है, तब वो एक मार्गदर्शक बन जाते हैं, और उनकी मार्गदर्शिका पटल पर हम किसी न किसी रूप में चलते रहते हैं। सदियों से यह हो रहा है, और यह कला सदियों से प्रकट होती रही है। आप भी सोचेंगे कि घूम फिर के वहीं हमें पहुंचा देते हैं। मैं पहुंचा नहीं देता हूं, मेरे हाथ की बात नहीं है। वास्तविकता का तो प्रकट करना पड़ेगा। इसलिए विज्ञान के जगत में विज्ञान ने जो भी चीजें प्रकट की हैं, जो डिस्कवर की हैं, साथियों मित्रों, वो कोई विज्ञान और वैज्ञानिक बेटा थोड़ी ना लेके आए थे कि उन्होंने कुछ पैदा कर दिया। वो तो सब है, मौजूद है, बस डिस्कवर किया है। वो तो इस पूरे यूनिवर्स में सब है। इसलिए फूले ना समाए ज्यादा। ये जो हम देख रहे हैं चारों तरफ, जो मानव की अभिव्यक्ति जिस रूप में हो रही है, वो सब है। इसलिए जिसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, और कुछ विशेष ही है, इसलिए वो विशेष ही होते हैं। अब ये कुदरत और प्रकृति का कुछ होगा मामला कि वो विशेष ही गिने चुने ही क्यों रहते हैं। बुद्ध 2500 वर्ष पहले उपलब्ध होते हैं तो चाहते हैं कि अरे ये तो सभी हो सकते हैं। कहते हैं वो कि आनंद सभी ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, सब आनंद से फलित हैं। फिर आनंद कहता कि होते क्यों नहीं। भगवान आप कहते तो कि सब हो सकते हैं, सब हैं, फिर होते क्यों नहीं।
क्यों नहीं होते बहुत जिक्र हो चुका है, बार बार इसका जिक्र मैं करना नहीं चाहूंगा। इसलिए उस होने की तैयारी में लग जाएं, उस महाकला में प्रवेश करें इस ध्यान के द्वारा। और कल ठीक हम समय पर फिर उपस्थित होंगे। अब सभी साथी मित्र जो भी एक स्थिति है, एक अवस्था है, बैठ जाएं, बस अपना स्थान ले लें और आंखें बंद कर लें। पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। प्रार्थना को स्वीकार करें, आंखें कोई ना खोले, आंखें बंद रहें। हाथ जोड़ लें, पूरे भाव से भर जाना है। जो आज मैंने समय दिया है उसका मैं लाभ उठा सकूं भरपूरता के साथ। अध समाधि पादः अध योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्ति निरोधः तथा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यं वितरद्ध वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतधोपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निघ्न अनुभूतविषये असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्विरोधः तत्त्वस्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितो दृढ़भूमि। हाथ नीचे कर लें और एक स्थिति बना लें, बस आंखें बंद। एक स्थिति बिल्कुल एक स्थिति स्थिर। अभी थोड़ी सी जबरदस्ती हो सकती है आपके साथ कि बैठना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी बैठना अपने आप से हो जाएगा। शरीर पर किसी तरह का कोई अकड़ाव ना हो, ना टाइट हो शरीर, बस एक स्थिति, बस बैठना है। बैठे हैं
एक स्थिति है और हमारा शरीर मित्र है। उस शरीर के साथ हम बैठे हैं तो हमें उससे मैत्री करनी है। बस नीचे से, पैरों से आरंभ करेंगे, बंद आंखों से देखना शरीर को। और जहां भी अकड़ाव या टाइटपन हो तो उसको बस ढीला छोड़ते जाएंगे। पैरों से शुरू करें, धीरे धीरे ऊपर घुटने, धीरे धीरे ऊपर जंघा, और जहां वेट दबाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। नितंब पे कितना दबाव है, पीठ पे कितना दबाव है, और हाथ कहाँ रखा है उसका कितना दबाव है। बस महसूस करें। और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर को ढीला, ऊपर, बंद आंखों से ऊपर का शरीर, कंधे हैं, गर्दन है, चेहरा है, बहुत सुंदर चेहरा। बंद आंखों से आप उसे देख रहे हैं। शीशे में देखा आपने अपना चेहरा, लेकिन अब बंद आंखों से देख रहे हैं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, शांत, और एक स्थिति, शरीर बिल्कुल एक स्थिति में है, स्थिर है। एक स्थिति है, बिल्कुल स्थिर है, और आप बैठे हैं। बंद आंखों से ऊपर जाएं, चेहरे से माथा, फिर सिर है हमारा। ज्यादा तनाव यहीं रहता है, ज्यादा अकड़ाव यहीं रहता है। शरीर का अपना आंकड़ेपन का महत्व है। छोड़ें, यहां से ब्रेन के तंतुओं को लूज करें, बिल्कुल ढीला ढीला। और आप सिर की चोटी जो हिंदू लोग रखते आए हैं, उस सेंटर को भी देख रहे हैं। पूरा शरीर आपने देख लिया। जैसे ही शरीर के प्रति आप सचेत होते हैं, शरीर से जुड़ते हैं, तो ध्यान योग जो हम सुनते आए हैं वो घटित हो जाता है। ध्यान, होश, सचेत और सजग, योग, जोड़, जुड़ना,
और अब हम शरीर से जुड़ गए और शरीर के प्रति पूरा होश, जो हमारा मित्र है उसके प्रति पूरा होश, बस इसी के साथ रहना है। धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगेगा, आप निर्भर हो जाएंगे। शरीर के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा स्टेप, सांस है शरीर में, सांस से जुड़े। अब सांस से जुड़े, सांस आ रही है, जा रही है। अगर थोड़ा बहुत जुड़ना नहीं हो पाता तो अपने आप से थोड़ी सी सांस ले सकते हैं और सांस को नाभि तक जाने दें। बाहर भीतर, भीतर गई सांस, फिर बाहर निकली। जैसे ही आप सांस के प्रति सचेत होते हैं और सांस से जुड़ते हैं तो ध्यान योग का दूसरा पार्ट सद गया। सांस के प्रति सचेत और सजग, और सांस से जुड़ जाएं बिल्कुल। अब सांस ही रह जाएं, सांस ही रह जाएं, सांस ही रह जाएं। तीसरा स्टेप, मन अब बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि अब कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस बैठे हैं और बैठने को मन अनुभव कर रहा है। बस बैठे हैं और सांस को मन अनुभव कर रहा है। दोनों को मन अनुभव कर रहा है, शरीर को भी, सांस को भी। लेकिन जो अनुभव कर रहा है मन, अभी तो वो शरीर को कर रहा है, सांस को कर रहा है। फिर भी कुछ मित्र हो सकते हैं कि मन में कुछ और भी दृश्य आ रहे हों, लेकिन उनसे आग्रह कि वो शरीर पर लौट आए और सांस पर लौट आए। फिर भी अगर मन नहीं मान रहा तो चिंता ना करें, जो भी दृश्य हैं जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे, जो कि मन ने एक धारणा बना ली है, ना कुछ अच्छा होता ना बुरा होता, भले वो अतीत के या वो भविष्य के, कोई
कोई चिंता नहीं, उनको बस देखना है, उनको बस देखना है। उनको देखने में कोई प्रेज नहीं है, आप देखें, बस देखते रहें। तीनों से गहरा संबंध है, शरीर है, श्वास है, मन है। तीनों को मैं देख रहा हूं, तीनों के प्रति सचेत हूं और तीनों से मैं जुड़ गया हूं। आप चौथा पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव। अब आप बिल्कुल आराम की स्थिति में हैं, शरीर बिल्कुल ढीला है और लाइट हो गया है, श्वास सहज और शांत है, सांस बिल्कुल सहज और शांत है, मन एकदम शांत है, मन एकदम शांत है। और अब चौथा पड़ाव ध्यान का महत्वपूर्ण। अब जो भी चारों तरफ की जिस रूप में भी आवाजें हैं, उनको अपने तक पहुंचने देना है। आपको वहां नहीं पहुंचना, यहां जहां बैठे हैं ध्यान कक्ष में, चारों तरफ की जो भी आवाजें हैं, जिस रूप में भी हैं, उनका स्वागत करना है, वेलकम करना है। जैसी भी है आप तक वो पहुंच रही है, बस आप वहां नहीं जा रहे, आप तक पहुंच रही है। आप ग्रहणशील हो गए, आप अब सक्रिय नहीं हैं, आप निष्क्रिय हो गए। आपकी इंद्रिय अब सक्रिय नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं। बस आप जो भी जैसा भी हो रहा है उसको अपने तक पहुंच रहे हैं। पहुंचने दें, पहुंचने दें। बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा, बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा। एक एक इंद्री जो बाहर का देखती थी, अब वो भीतर का देखना आरंभ कर देगी। अंतरचक्षु वहां से दिखना आरंभ होगा। जो भी दिखाई दे उसे देखते रहें। हो सकता है कि जो बाहर का अभी तक जो सूंघा जा रहा था, भीतर की कोई सुगंध प्रकट हो जाए। जो अभी तक स्पर्श का अनुभव हो रहा था किसी के छूने से, अब हो सकता है कि कोई ऐसी अदृश्य चीज आपको छू ले। जो अभी तक बाहर का स्वाद लिया था, हो सकता है कि भीतर अमृत का झरना फूट पड़े।
अब वो पल, वो समय आ गया। आप केवल अब ग्रहणशील हो जाएं। अब केवल ग्रहणशील हो जाएं, ग्रहण करते जाएं। अगर मीठी मीठी अगर कुछ अनुभूति आनंददायी है तो उसको अनुभव करें। अगर आपके भीतर शांति की कुछ किरणें आपके अनुभव में आ रही है तो उसे अनुभव करें। अगर भीतर प्रेम प्रकट हो रहा है तो उसे प्रकट होने दें। अब हमें इसी में रहना है और इसी के साथ बैठे रहना है। इसी ध्यान की अवस्था में रहना है। शांत, प्रेमपूर्ण और आनंदित स्थिति है बाप की। अब इसी में रहना है, इसी में रहना है।
आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे, कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। जो ध्यान में रहना चाहते हैं ध्यान में रह सकते हैं। प्रतिभा टैलेंट विषय चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन और कल तीसरा दिन रहेगा। इसी महत्वपूर्ण विषय के साथ कल हम ध्यान से भी गुजरेंगे। जिसकी जो भी जैसी भी यात्रा चल रही है संजो के रखें। ओम